नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। केंद्र सरकार की दाल नहीं गलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के प्रदर्शन कर रहे किसानों से उम्मीद लगाए बैठी है सरकार कि निराश हाथ लगेंगे और केंद्र सरकार ने इसी बीच एमएसपी गारंटी को एक मुद्दा सुलझाने की उम्मीद लगा रखी है किसानों से। लेकिन किसानों के सामने केंद्र की दाल नहीं गलने वाली है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें फुल एमएसपी गारंटी से कम कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 2020-21 के किसानों के आंदोलन के नेतृत्व किया था, सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि एमएसपी के लिए किसानों की मांग को भटकाना और कमजोर करना चाहती है सरकार। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एसकेएम ने कहा है कि उस फॉर्मूले से कम कुछ नहीं मांगते जिसकी पैरवी स्वामीनाथन आयोग ने की है। इस फॉर्मूले को C2+50% का फॉर्मूला कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार जो प्रदर्शन है किसानों का वो जारी हो रहा है, वो चल रहा है। अब कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी कि जो किसान हैं ये प्रदर्शन कब तक जारी रखते हैं अपना। वहीं एक तरफ किसानों की मांगे बढ़ती जा रही हैं सरकार से, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है अपनी बात पे अडिग है कि वो एक गिवन जो एमएसपी होती है उस लेवल से ज्यादा वो किसानों को नहीं दे सकते हैं। और किसानों का एक तरफ ये कहना है कि अगर वो एमएसपी नहीं दे सकते हैं सही से तो हम इसी तरीके से अपना धरना जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन इन सबके बीच में सफर कौन कर रहा है, इन सबके बीच में झेलना किसे पड़ रहा है? आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। इसी चीज को देखते हुए भी कल रात को मीटिंग हुई थी, किसानों के मुद्दे पर मीटिंग की गई थी। सरकार ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें किसान के बड़े बड़े नेता शामिल थे और सरकार भी थी वहां मौजूद। लेकिन उन दोनों के बीच में कोई सकारात्मक बातचीत नहीं बैठ पाई, कोई तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से जो सरकार ने जो अपना रखा था, जो उन्होंने मांग, जो सरकार ने जो मांग रखी थी, जो सरकार ने जो बोला किसानों को कि हाँ हम आपको इतने पे एमएसपी देंगे, इन सब चीजों को मना प्रस्ताव जो सरकार ने दिया था किसान ने उसको नहीं लिया। उन्होंने बोला अगर वो पूरे मूल रूप से फुल एमएसपी उनको देते हैं तभी वो धरने से हटेंगे और तभी वो जो रेल की पटरियों पे बैठ के जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कुछ भी वो चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके बाद ही वो वहां से हटेंगे। अभी ताजी जानकारी अगर मैं आपको ये बता दूं तो गाजियाबाद के और दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। लोगों का भी कह सकते हैं, किसानों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस और किसानों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, हाथापाई के दिख रहे हैं, ऐसे माहौल दिख रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से जो किसान है वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहा था। जवाबी हमले में जो पुलिस है वो भी अपना प्रदर्शन लगातार जारी कर रही थी। एक बार जो पुलिस है उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े किसानों के ऊपर, जिसके बाद किसानों में आक्रोश आ गया। जी अब इसी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सुनील पांडे लुधियाना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम, बिल्कुल आ रही है जी। तो अभी हमने ये बातचीत की है मैंने कि किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है प्रदर्शन कब तक रहेगा? मैम, प्रदर्शन का तो पता नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है, अगर उसकी माने तो आज जो अपना पंजाब में है, पंजाब में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के जो घर का है उसका घेराव किया गया है। और इसके बाद जो कल है दिल्ली कूच के लिए, जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो कल दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे किसान। अच्छा, किसान दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे कल। तो लगभग ऐसा क्या माना आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और आप मौजूदा हालात देख सकते हैं वहां के कि किसानों का भी, अभी मुझे ऐसा पता लगा है कि गाजियाबाद के बॉर्डर्स पे भी बहुत घना ट्रैफिक लगा हुआ है, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अमूमन सी बात है कि जो किसान हैं उनकी वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, अगर आवाजाही की बात करें तो आवाजाही तो उसी दिन से डिस्टर्ब हो गई है जिस दिन से किसान शंभू बॉर्डर या गाजियाबाद वाले बॉर्डर पे बैठे हैं। हालांकि अभी जब हम परसों वहाँ शंभू बॉर्डर पे थे तो वहाँ का जो रूट है करीबन उस पे कई सारी गाड़ियां जो है
अंबाला से और इधर अमृतसर की तरफ आती जाती हैं, लेकिन जो अब रूट है, ट्रैफिक का जो रूट है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और उसको सीधा अपना जीरकपुर होके और अंबाला की साइड में निकाला जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को अंबाला से या अमृतसर आना है तो वो जीरकपुर होकर जाएगा, ना कि शंभू बॉर्डर से होते हुए सीधा राजपुरा होकर निकल जाए। अच्छा, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि किसान कहते हैं कि फायदा सरकार को है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा बताया है उन्होंने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फायदा सिर्फ सरकार को है, लेकिन जो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं सिर्फ फायदा उनको है, तो जो गिने चुने किसान हैं उनको इस चीज का फायदा नहीं है। तो देखा जाए कुल मिलाकर के किसान कह रही है कि सरकार का ही फायदा है, वो जो फॉर्मूले लेके आएगी या जो प्रस्ताव रखेगी उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सरकार का फायदा है। ऐसा क्यों कह रही है वो? भरोसा नहीं है नहीं मैम, किसान की अगर बात करें तो किसान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन जिन चीजों की मांग हुई है एमएसपी लगाने की वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा राज्य में ही है, ना कि उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, तो इन सब चीजों में ये चीज नहीं लागू होता है। पर फिर किसान इस प्रस्ताव को मान क्यों नहीं रहे हैं? कल भी हमने देखा कि किसानों ने जो सरकार ने प्रस्ताव रखा था उसको खारिज कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया कि जब तक वो फुल एमएसपी उनको नहीं देते हैं वो मतलब राजी नहीं होगी उनके प्रस्ताव पर। क्या वजह क्या है इसके पीछे? मैम एमएसपी की अगर मुद्दे खाली एमएसपी की बात होती तो पांच चीजें थी, अगर उस पे 5 पे सहमति बन गई थी, लेकिन नहीं। किसान जो वहां पर बॉर्डर पे हैं, किसान वो कहते हैं मेरे को लखीमपुर खीरी वाली घटना के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कराओ, और साथ ही जो उनका कर्ज है कर्ज माफी कराओ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कहते हैं कि हमारी सारी मांगे पूरी करो, लेकिन सरकार ने अभी सिर्फ 5 ही एमएसपी देने को बात की थी, सहमति बनाई थी 5 फसलों पे एमएसपी देने की, लेकिन इन्होंने उसमें भी 2 दिन का टाइम मांगा। और टाइम मांगने के बाद में देखिए आज क्या है कि ये बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनके घर का घेराव कर रहे हैं, साथ में अब जा रहे हैं दिल्ली कूच के लिए, कल निकलेंगे। तो मतलब जो किसान है वो अपनी बातों पर ही रहेंगे, मतलब उन्होंने ये तय कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो अपने बातों पर ही अड़े हैं। वो कहते हैं या तो हमारी मांगे जितनी भी हैं हमारी मांगे हैं सबकी सब मांग पूरी करो, या तो फिर हम दिल्ली कूच के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, किसान नेता डलेलवाल ने ये बोला है कि जो सरकार है उसके पास 1.75 लाख करोड़ की मतलब रकम आती है जिससे कि वो पाम ऑयल खरीद सकते हैं, और इतने में ये वो गारंटी ऐसी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी ले सकती है सरकार इतने में। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, जी बताइए। जी, मैंने आपसे पूछा है कि डलेलवाल जो किसान के नेता है उन्होंने ऐसा बोला है कि सरकार जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए का पाम ऑयल खरीदती है, और उसके साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस रकम से 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिल सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। क्यों? आपने ऑयल की बात की, जो अपना पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जो ऑयल के लीडर हैं, मेन लीडर, 22 फरवरी को पूरे हड़ताल करने के लिए कहा था किसानों के पक्ष में रहकर, लेकिन जो कल सहमति बनी उसके बाद में किसानों ने 2 दिन का समय मांगा, उसके बावजूद किसानों ने उन्होंने अपना जो ये हड़ताल है उसको टाल दिया था, लेकिन अब वही हड़ताल 29 तारीख को ये फिर करेंगे पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले। लेकिन जब इनको हड़ताल ही करना है, अपनी मांग ही रखवानी है सरकार के आगे, तो अपनी मांग ही रखें, फिर इतना वक्त क्यों जाहिर करना, इतना वक्त क्यों लेना कि हाँ आज कल जो मीटिंग हुई उसके बाद भी वो 29 तारीख को भी एक मीटिंग करेंगे, फिर कह रहे थे कि 2 दिन बाद भी एक मीटिंग होगी उनकी और तमाम और तरीके के मुद्दे रखे जाएंगे, लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा हो गया और या फिर जो महंगाई का मुद्दा है। जब मांगे ही रखनी है सरकार के आगे तो क्यों इतना देरी क्यों हो रही है इस चीज में? सुनील जी। जी बताइए। जी, मैंने आपसे ये पूछा कि जब अपनी मांगे रखनी है सरकार के आगे तो फिर ये इतना समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है कि आज कल भी एक बैठक हुई, निष्कर्ष नहीं निकला, सकारात्मक बैठक नहीं थी, उसके पहले ऐसा बोला जा रहा था कि सकारात्मक बैठक होगी लेकिन नहीं हो पाई। तो अब आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि सरकार की गलती यहाँ पे किसकी है? सकारात्मक जो बैठक है वो किसान कहते हैं कि हम वहां बैठ के सकारात्मक बैठक करेंगे, लेकिन जो किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं वो सरकार पूर्ण नहीं कर रही है। इन्होंने अभी तक एमएसपी की बात की तो सरकार ने 5 फसलों पे एमएसपी दिया, लेकिन अभी ये और भी मांगे अपनी मांग जो है बढ़ाई जा रहे हैं, तो उस पर सरकार क्लियर फैसला नहीं ले पा रही है अभी।
सरकार मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है? मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसान की मांगे पूरी करेगी तो आने वाले चुनाव के लिए एक अच्छा वोट बैंक हो सकता है किसान। अगर उनकी मांगे पूरी कर दे तो चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में जीत हासिल हो सकती है, ऐसा रास्ता नजर आ रहा है। तो फिर क्यों आपको ऐसा क्यों लगता क्यों है कि किसान की मांगे नहीं पूरी करना चाहती सरकार? नहीं मैम, मांगे पूरी करने की बात नहीं है। जैसे कई चीजें हैं, अब जो लखीमपुर खीरी के जो घटना के वो हैं, वो मेन बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, शायद उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद में जो ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, अभी परसों की न्यूज है, कर्ज माफी का आश्वासन दिया था कि हम बात करते हैं आगे अपने जो भी बड़े कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं, मंत्रियों से, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। और ये मैं ये कह रही थी कि सरकार से फुल एमएसपी मांग रही है, किसान जो है सरकार से फुल एमएसपी मांग रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? फुल एमएसपी मांग रहे हैं, हालांकि सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा था उसको खारिज कर देते हैं, अब उनकी मांग है कि वो उनको फुल एमएसपी चाहिए। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानों की तरफ से भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के खिलाफ? क्योंकि प्रस्ताव तो ठुकरा दिया एक बार, जो प्रस्ताव उनको दिया गया था। अगर बात किसानों तक हो तो मैम सीमित रूप से किसान अपनी जो मांगे हैं, अब तक 5 एमएसपी की मांगे जो है पूर्ण कर वापसी घर को रवाना हो जाते, लेकिन इसमें बीच में कोई बड़ा मुद्दा भी है जो इनको आगे की ओर कह रहा है चलने के लिए। अब आपने नोट किया होगा, कल मैंने एक विजुअल भेजा था चैनल को, अपने चैनल पे चलाने के लिए, उसमें आपने देखा होगा अमृतपाल जो है उनकी फोटो लगी हुई थी कि किसानों के उसकी बात की गई है, इसमें C+2 50% के फॉर्मूले की बात की गई है। क्या है ये C+2 50% वाला फॉर्मूला जिसका बार बार किसान जिक्र कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अब तो C+2 वाला फॉर्मूला चलेगा, C+2 50% वाला फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि और जो अन्य प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया गया है, तो यही फॉर्मूला चलेगा। क्या मतलब है इसका? ये आखिर ये फॉर्मूला है क्या? स्वामीनाथन वाला फॉर्मूला है, इन्होंने बताया है कि अब इसी फॉर्मूले से काम होगा। तो अभी क्या है ये फॉर्मूला C+2 50% का? मैम 50% का जो फॉर्मूला है, अब वही चीज हो गई ना, जो सरकार किसानों को दे रही है वो उतने में खुश नहीं है। अब वो 50% नहीं चाहते हैं, वो कहता है कि हमको पूरा दो। अब किसी भी चीज को अगर कोई भी नियम बनाना होगा सरकार को तो उनको समय लगता है, उन्होंने आगे बात करनी होती है। ये फॉर्मूला आपने मुझे और ये बताया है कि मांगों पर दोबारा बैठक हो सकती है, ऐसा अनुमान आप लगाया जा रहा है कि मांगों पर दोबारा बैठक हो सकती है। तो आपके हिसाब से, आपको मिली जानकारी के हिसाब से क्या है कि ये बैठक कब होगी? मैम बैठक की अब कोई बात नहीं है, उधर से सीधा मतलब जो उनके मेन लीडर है उन्होंने सीधा बोल दिया है कि आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर का घेराव होगा और कल दिल्ली के लिए निकलेंगे। अगर बैठक की बात करें, अगर बैठक होनी भी है तो मैम अभी उसका कोई डेट रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही डेट कोई आएगा सामने, वैसे ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक चुनावी एजेंडा है, आपको ऐसा लगता है किसानों की तरफ से भी, चाहे बात किसानों की हो चाहे सरकार की हो, जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे हम बात किसानों की करें या सरकार की करें, सियासी घटनाक्रम जो हो रहे हैं ये साफ दिखाते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए है। कहीं ना कहीं किसान भी अपना माइंडसेट कर चुके हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं तो अब प्रदर्शन और तेज कर दें। कहीं ना कहीं देखिए तो ये चुनावी एजेंडा भी हो सकता है। अब जैसे आप मान लीजिए कांग्रेस हो गए या आम आदमी पार्टी हो गई, वो किसानों के पीछे कहीं ना कहीं तो अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन किसान ये प्रदर्शन कर क्यों रही है? मतलब जब उसको पता है किसान को कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो अब प्रदर्शन किस बात का? मैम आपने एक चीज नोट किया होगा कि जो पिछला आंदोलन था वो भी इलेक्शन से पहले ही इन्होंने जारी किया था, और इस बार भी वही सीन है, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने अपना आंदोलन चालू किया है।
तो अब हर बार ऐसा ही चलेगा, मतलब हर बार जब नहीं, इलेक्शन होंगे तो हर बार की किसान बात नहीं है। प्रदर्शन पर इन्होंने बैठ कहा हमें जाएंगे। एमएसपी चाहिए, सरकार ने इनको 5 फसलों पे एमएसपी दी, लेकिन ये उसके बावजूद भी ये अपनी बातें नहीं मान रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच करने को जारी हैं। नहीं, पर इस चीज का मुझे अर्थ समझ में नहीं आया है कि जब किसान जब 2 दिन पहले इस प्रस्ताव पर वो राजी हो गए थे, जब उनकी मीटिंग हुई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि सकारात्मक मीटिंग की गई है, तो जब वो राजी हो गए थे इस प्रस्ताव पर, तो फिर ये प्रस्ताव खारिज करने का क्या मतलब था? ये क्या मतलब मैम, क्या ऐसा क्या था कि प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया? ये प्रस्ताव जो है वो किसानों की ओर से खारिज किया गया है, ना कि सरकार की तरफ से। किसानों की ओर से ही कहा जा रहा है, किसानों की ओर से ही खारिज कर दिया गया है। लेकिन जब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि सरकार उनके लिए करेगी, तो फिर उनको ऐसा क्या है कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? मैम, पहले इनको आश्वासन दिया गया था, जो 2 साल हो गए, अभी तक उनको खाली आश्वासन ही मिला था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। अब ये अपनी बाकी मांगों को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं कि अगर हमारा आपने 5 एमएसपी देने की बात की है तो हमारी और भी मांगे पूरी करो। मेन एजेंडा है वो बाकी मांगों का है। अच्छा, ये बताइए कि जो किसानों का जो प्रदर्शन है, आपने बोला कि जारी रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे मुझे ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनका वो पुराना मामला, लखीमपुर खीरी वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, सॉल्व नहीं हो जाता। तो क्या आपको क्या लगता है सरकार इस पर भी करेगी? क्योंकि उसमें बीजेपी के कई नेताओं का हाथ था। नहीं, एफआईआर तो दर्ज हो गई थी मैम। पिछली बारी ही जब ये घटना घटित हुई थी तभी यूपी सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई थी उनके ऊपर। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस पर फैसला सुनाया जाएगा, मतलब सरकार इसको भी देखेगी, नजरअंदाज तो नहीं करेगी? नहीं, क्योंकि देखिए अगर बात करें कोर्ट का जो भी फैसला आया हो, लेकिन सरकार सत्ता में जब बीजेपी है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ किसानों को अपनी विश्वास नहीं है, अपनी सरकार पर उसको कोई विश्वास नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ वो चाहती भी है कि कुछ निष्कर्ष निकले लखीमपुर खीरी वाले मामले में। लेकिन आपको लगता है कि सरकार इस पर कुछ करे? क्योंकि कई बीजेपी के नेता इसमें शामिल थे, उनका हाथ था, और आपको उस टाइम की वीडियो भी याद होगी किस तरीके से किसानों को जो कुचला गया था, वो वीडियो भी आपको याद होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा बिल्कुल कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा जरूर इस घटना पर। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आपने ये देखा यहाँ कि हमें हमारे संवाददाता ने बताया, पूरी जानकारी दी हमको इस पूरे विषय पर कि आखिर ये कब तक चलने वाला है, इनका प्रदर्शन कब तक चलेगा। देर रात को जो बैठक हुई थी किसानों के बीच और सरकार के बीच, उसका निष्कर्ष कुछ इस तरीके से निकला था कि सरकार ने जो अपने प्रस्ताव रखे थे खारिज कर दिया गया था, उसको किसान ने उसे खारिज कर दिया था। किसानों का ये कहना है कि उनको फुल एमएसपी चाहिए, फुल एमएसपी उनको चाहिए, और अपनी जो तमाम जितनी और मांगे हैं उनकी वो 2 दिन बाद उसको रखेंगे सरकार के आगे। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि किसानों को अगर अपनी मांगे रखनी है तो वो इतना देर क्यों कर रही है, क्यों ये दिन बढ़ते जा रहे हैं? और हालांकि अगर उनको सरकार हटानी है तो वो सत्ता भी पलट सकती है। अभी कुछ वक्त बाद जो इलेक्शंस आएंगे 2024 के, उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सरकार रहनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी एक प्रश्न बना हुआ है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, कि सरकार जो है हार मान जाएगी, सरकार जो है हार मान जाएगी किसानों के आगे, या इस बार उनकी दाल नहीं गलेगी। इन सब पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे इस खबर के ऊपर। अब वक्त हो चला है आप सभी लोगों से अलविदा लेने का। ऐसी खबरों को विस्तार में देखने के लिए देखते रहे आर्या न्यूज। नमस्कार।